लेकिन क्या इस बजट से नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को वाकई कोई राहत मिली है? सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर 40,000 की राहत दी। इस राहत से टैक्स पेयर्स को कितना फायदा होगा? अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो इस बजट में आपके लिए क्या कुछ है? इस बजट से क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ? कुल मिलाकर ये बजट आपकी पॉकेट पर क्या असर डालने वाला है? आज हम बारी बारी से आपको समझाते हैं पूरे बजट को। नौकरी पेशा वर्ग यानी कि सैलरीड क्लास के लिए टैक्स स्लैब में सरकार ने कोई भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर 40,000 रुपए की राहत जरूर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि एक मुश्त जो काट लिया जाता है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सरकार कहती है कि ये टैक्स पेयर्स को राहत है, लेकिन सरकार ने एक हाथ लिया तो दूसरे हाथ से दिया। हम आपको समझाते हैं कि सही मायने में सरकार ने टैक्स पेयर्स को कितनी राहत दी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आय अगर 5 लाख है, 6 लाख है, तो हम इसको डिवाइड करके समझाते हैं। देखिए, आय अगर 5 लाख है तो टैक्स जो पहले होता था, कटता था, वो 12,875 रुपए। टैक्स अब जो है वो 12,698 रुपए कटेगा, यानी कि 177 रुपए का फायदा है अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है। उसके बाद 6 लाख की अगर आपकी आय है तो टैक्स पहले 33,475 रुपए कटता था, 32,594 रुपए कटेगा, यानी कि 881 रुपए जो है वो आपको फायदा होगा। आय अगर पहले आपकी आय जो है अभी वो 10 लाख रुपए है तो टैक्स जो पहले कटता था वो 1,15,875 रुपए कटता था। अब वो टैक्स है 1,15,794 रुपए कटेगा, यानी कि मात्र 81 रुपए का फायदा है। 12 लाख अगर आपकी आय है तो टैक्स जो पहले कटता था वो 1,77,675 रुपए कटता था। अब जो है वो 1,77,590 रुपए कटेगा, यानी कि जो नफा है, फायदा है, वो मात्र 85 रुपए है अगर आपकी 12 लाख की इनकम है। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो 2,70,375 रुपए पहले कटता था, जो अब इस वित्तीय वर्ष में 2,71,190 रुपए कटेगा, यानी कि नुकसान है आपको 815 रुपए आपकी इनकम से और जाने वाले हैं टैक्स की तरफ। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो जो टैक्स लायबिलिटी पहले थी वो 4,24,875 रुपए थी। अब जो टैक्स लायबिलिटी है वो 4,27,190 रुपए है, यानी कि टोटल नुकसान कितना हुआ? 2,315 रुपए का नुकसान हुआ। और ये सिर्फ हम जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसके हिसाब से आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी बता रहे हैं, यानी कि 5 लाख फायदा 177 रुपए, 6 लाख फायदा 881 रुपए, 10 लाख तो फायदा है 81 रुपए, 12 लाख तो 85 रुपए, और इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, यानी कि 15 लाख, 20 लाख, तो 815 रुपए 15 लाख पर नुकसान है, 20 लाख पर 2,315 रुपए नुकसान है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो होती है जो एक मुश्त काट ली जाती है इनकम पर। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसके बाद कहां पर पेच है, अब आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए सचिन गोयल जुड़ रहे हैं। अब सरकार ने कहा कि हम देने की कोशिश कर रहे हैं मिडिल क्लास को, हमने सोचा अच्छे दिन आ गए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रोविजन तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन साथ ही साथ सचिन जी सेस लगा दिया, तो घूम फिरकर बात वहीं की वहीं आ गई, बल्कि हमारी देनदारी और ज्यादा बढ़ गई है। जी, इसमें सेस तो लगाया ही है, साथ में एक चीज और भी देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले मिलता था, लगभग 1,600 रुपए महीना अलाउंस मिलता था, लगभग 19,200 रुपए साल का, वो वापस ले लिया है, वो टैक्सेबल होगा अब। और दूसरा मेडिकल रिएम्बर्समेंट था 15,000 रुपए जो इसकी छूट मिलती थी, वो खत्म कर दिया गया है, तो टोटल जो वो भी अब टैक्सेबल होगा। तो वो अगर दोनों का बेनिफिट हटा लिया जाए तो लगभग 5,800 का नेट बेनिफिट है। लेकिन जो सेस ऐड हुआ है वो 1% वो पूरी तरह जितना फायदा है उसको ऑफसेट कर देगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आपने जो 2 बातें बोली, दरअसल हम लोग जो सैलरीड क्लास हैं वो बिल देते थे मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए और अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि वो कितना पैसा होता था। दरअसल मेडिकल जो रीइंबर्समेंट के बिल हम जोड़ते थे वो कितने पड़ते हैं सचिन जी?
वो पड़ती है 15,000 रुपए साल के हम मेडिकल बिल्स देते थे, है ना? जी। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम पर 19,200 रुपए के बिल सबमिट करते थे। वो फिक्स अलाउंस था। हाँ, फिक्स अलाउंस था। तो कुल मिलाकर जो 34,200 रुपए है उस पर टैक्स नहीं लगता था जी, वो डिडक्ट हो जाते थे हमारी सैलरी से जी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रोविजन जब इंट्रोड्यूस किया गया तो 40,000 रुपए इकट्ठे हट जाएंगे, लेकिन हमें बिल्स नहीं सौंपने पड़ेंगे। जी, जी। लेकिन कुल फायदा कितना हुआ? 5,800। यानी कि टैक्सेबल इनकम से सैलरीड क्लास जो है वो सिर्फ 5,800 रुपए कम हुए उसके, बाकी सारी इनकम टैक्सेबल है। जी जी जी। और ये हमें समझाइए फंडा कि जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती जाएगी, पे पैकेट बढ़ता जाएगा, तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं हो रहा है। बेसिकली चीज क्या है कि 5,800 का बेनिफिट मैक्सिमम 30% मिलेगा, लेकिन जो सेस है वो कंप्लीट टैक्स लायबिलिटी पे है। हमने अभी ग्राफिक्स में देखा 12 लाख के ऊपर की अगर इनकम होती है तो वो क्योंकि 30% पे 1% का सेस लग रहा है, तो वो जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, और टैक्स लायबिलिटी बढ़ के आती है हमारी। सेस यानी कि जो एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर अभी तक 3% लगता था, अब 4% लगेगा, लेकिन 1% वो सेस ये सारे के सारे फायदे को ऑफसेट कर रहा है। जी जी। अच्छा, मुझे ये भी समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पर एक फायदा जो इस पूरे के पूरे स्टैंडर्ड डिडक्शन से हो रहा है, क्या वो बुजुर्ग और पेंशनर्स को हो रहा है? क्योंकि वो पहले मेडिकल और ट्रांसपोर्ट बिल्स नहीं देते थे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तहत नहीं आते थे, लेकिन उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन बरकरार रही। जी, पेंशनर्स के लिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो आदमी नौकरी में है, जो पेंशनर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता नहीं है, तो इसलिए वो उनका फायदा उनको मिलेगा। मेडिकल रिएम्बर्समेंट, अगर कोई प्रोविजन ऐसा है उनके सर्विस रूल्स में कि मेडिकल रिएम्बर्समेंट मिलता है, उनको उसको छूट मिलती है, तो वो इसमें टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, रफली पेंशनर्स को कितना फायदा इसका होगा? तो पेंशनर्स की अगर हम देखें तो पेंशनर्स को नॉर्मली जो मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं वो इनडायरेक्ट मिलते हैं। जैसे सरकारी एम्प्लॉयज को हम देखें तो उनको सीजीएचएस या उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज देती है, कैश रिएम्बर्समेंट नहीं होता उसमें, तो उनको पूरा 40,000 का फायदा मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं अगर उनको कुछ बेनिफिट मिलता है इन फॉर्म ऑफ रिएम्बर्समेंट, ये जो इनकम है उसके ऊपर फायदा मिलेगा, यानी कि पेंशनर्स को जो जितनी उनकी इनकम जनरेशन होती है और एफडीज होती है या टोटल जो वो दिखाते हैं इनकम, उसमें से 40,000 डिडक्ट हो जाएगी। पेंशन के अमाउंट में 40,000 कम होगा। जी, पेंशन के अमाउंट से 40,000 कम होगा। अच्छा, हम ये भी समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बार बार वित्त मंत्री साहब ने कहा और कंपेयर किया कि बिजनेस और प्रोफेशनल्स के मुकाबले भी जो सैलरीड क्लास है उनकी तारीफ की उन्होंने कहा कि बड़े ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स होते हैं, लेकिन तारीफ की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं दिया। जी, बेसिकली ठीक है, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना था उनको। उन्होंने किसानों के लिए इतना कुछ किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना कुछ किया, मेडिकल जो बीमा की जो योजना दी है वो बहुत अच्छी दी है, तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ता है। किसानों और गरीबों के लिए सौगात और मिडिल क्लास के खाली हाथ। अब ये कह सकते हैं, मुझे इसमें एक गाना याद आता है पुराने जमाने का, मैंने तो चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझे रातों की स्याही के सिवा कुछ ना मिला। तो इनकम टैक्स पेइज को तो ये गाना अब याद आता है, तो उनको कुछ हाथ नहीं लगा, बल्कि जो बिजनेस टैक्स पेयर्स हैं, प्रोफेशनल टैक्स पेयर्स हैं, मतलब नॉन सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, उनकी तो टैक्स लायबिलिटी 1% से बढ़ी गई है। वैसे भी बजट को जब देखा जाता है तो हमेशा कहा जाता है कि ये आंकड़ों की जादूगरी है। सर्कस में जिस तरह से जोकर जगलिंग करता है, एक के बाद एक बॉल उछालता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगता है कि वाकई ये कितना अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है, लेकिन बाद में समझ में आती है कि दरअसल नजर को हटाने का खेल है। यहां पर भी आपको लग रहा है, अगर मिडिल क्लास के लिए बार बार ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, तो कौन से ऐसे डिफिकल्ट एरियाज हैं जो आपको इस पूरे बजट में लग रहे हैं? बेसिकली मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिला, टैक्स पेयर्स को कुछ नहीं मिला। जो इनकम टैक्स पेई है, जहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको बहुत ज्यादा कुछ खास दिया नहीं है। सैलरीड एम्प्लॉयज को दिखाया जरूर है 40,000 की छूट देके, लेकिन दूसरे हाथ से वापस ले लिया है। तो इनकम टैक्स पेइज को कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट सरकार ने बजट में ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, अब हम आम जनता को ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। और महिलाओं का, गृहिणियों का खास तौर से जो किचन का बजट है वो भी गड़बड़ा जाता है, घर का बजट भी गड़बड़ा जाता है। अब ऐसी चीजें आपको बताते हैं। देखिए क्या महंगा हुआ, चांदी महंगी हुई है, और साथ ही साथ देखिए वित्त मंत्री की लाल पिटारे से महिलाओं ने कितनी आस लगाई होगी कि चांदी सोना सस्ता हो जाए, लेकिन वो भी महंगा हो रहा है। तो चांदी महंगी हुई है, जूता महंगा हुआ है, साथ ही साथ जो तमाम तरह की जो टेक्सटाइल्स हैं वो महंगी होने जा रही हैं। हालांकि ये वो एरिया था जो बड़ा जॉब इंटेंसिव है। काजू महंगे हुए हैं, टीवी, मोबाइल, ये सारी चीजें जो हैं, काजू सस्ते हुए हैं। और क्या महंगा हुआ है?
मोबाइल बैटरी भी महंगी हुई है। मुझे ये बताइए सचिन जी कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां शौचालय से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल्स हैं। हम टेली डेंसिटी को दुनिया भर में जाके बताते हैं कि भारत सबसे ज्यादा टेली डेंस देशों में शुमार है, जहां पर हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन अब महंगे हो गए। जी, मोबाइल पे कस्टम ड्यूटी जो पहले 15% थी वो 20% कर दी गई है। तो लिहाजा मोबाइल फोन अब महंगे होंगे। गवर्नमेंट को भी लगता है कि जहां पे रेवेन्यू ले सकती है वो लिया जाए। और लेकिन मोबाइल फोन अब लग्जरी थोड़ी है सचिन जी, जरूरत है। तभी गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ से रेवेन्यू ज्यादा मिल सकता है, तो रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास, तभी वो आगे सबको दे पाएगी। क्योंकि उसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है मोबाइल, और वो महंगा होने जा रहा है। साथ ही साथ टेलीविजन भी महंगा हो गया है। लेकिन आप ये टीवी देखते रहिए, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, क्योंकि आपको आगे भी हमें बताना है कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, किस तरह से इस बजट का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में पेट्रोल और डीजल से टैक्स कम करके राहत दे सकती है। सरकार ने टैक्स में कटौती भी की, लेकिन इसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। कैसे, अब ये आपको समझाते हैं। असल में बेसिक एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कटौती की गई है। इसके अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में भी 6 रुपए की कमी आई है। लेकिन इसकी जगह पर सरकार ने 8 रुपए प्रति लीटर के रोड सेस की शुरुआत कर दी है। यानी कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट पर जितनी राहत दी थी उतना ही रोड सेस लगा दिया। सचिन जी मुझे बताएं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना या हाई रहना, इसका सीधा कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे होता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, खाने पीने का सामान महंगा हो जाता है। तो यहाँ पर तो कोई भी राहत नहीं मिली है। नहीं, यहाँ पे कोई राहत नहीं मिली है। और जब तक कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, तब तक हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसी कोई राहत मिलेगी। उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले सरकार कोई ऐसा कदम उठाए कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए, लेकिन जब तक हमें इंतजार करना होगा। अभी कोई राहत की उम्मीद ऐसी कोई नहीं लगती। एक दिक्कत ये भी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे खाद्य उत्पादों को न सिर्फ महंगा करते हैं, पिछले 2014 से 16 तक अगर देखा जाए तो 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसको एक रेवेन्यू जनरेशन का तरीका सरकारों ने बना लिया है, क्योंकि 50% से ज्यादा सिर्फ टैक्सेस हैं, जबकि कीमत पेट्रोल डीजल की जो होती है असल में वो अगर 35 रुपए है तो हमें 70 रुपए मिलते हैं दिल्ली में। जी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि राज्य सरकारों का भी मेजर रेवेन्यू जनरेशन आइटम है पेट्रोल और डीजल। पूरी सरकारें चलती हैं, पूरी सरकार का रेवेन्यू चलता है पेट्रोल और डीजल के रेवेन्यू टैक्स से। तो जब तक कि जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा और कोई सहमति नहीं बनेगी सेंटर में और स्टेट में, तब तक हमें कोई उम्मीद ऐसी नहीं है। जीएसटी में भी अगर देखा जाए तो सचिन, अब कितनी ज्यादा बीजेपी की सरकारें हैं, लगभग 19 सरकारें हैं, तो उनकी और सेंटर की से मिलाकर अगर चाहें तो वो कम कर सकते हैं, जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं पेट्रोल डीजल। ऐसा लगता है कि वो उन्होंने ये तुर्क का इलेक्शन के टाइम के लिए बचा के रखा हुआ है। जब इलेक्शन नजदीक आएंगे, उम्मीद है जब शायद कुछ ऐसा एक्शन तब शायद अच्छे दिन आ जाए। चलिए ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आम जनता मिडिल क्लास है वो म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए इन्वेस्ट करती है। सरकार ने शेयर्स में निवेश से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी 10% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। ये टैक्स 1 लाख रुपए से अधिक के लाभ पर लगेगा। सरकार के इस प्रस्ताव से शेयर बाजारों को झटका भी लगा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पर होने वाली इनकम पर भी 10% की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो यानी कुल मिलाकर मिडिल क्लास का देखा जाए, सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल चंद्र ग्रहण था, लेकिन आज मिडिल क्लास की उम्मीदों को ही ग्रहण लग गया है इस बजट के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।